सोते हुए जिस्म को झटके लगना, डॉक्टर साहब ये कोई बीमारी है या फिर ये वैसे ही नॉर्मल हो सकता है? सोते हुए झटके लगना, इनको हम बेसिकली एक मायोक्लोनस कहते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। झटके स्पेसिफिक झटके होते हैं, खुदा न खास्ता, जैसे जिनको हम दौरे भी कहते हैं, जिसमें हाथ पाँव का मुड़ जाना, आंखों का ऊपर चले जाना, मुंह से झाग का आना, या शदीद सर दर्द का होना, या मरीज़ बेहोश हो जाए, तो इन दौरों को आप या इन झटकों को आप सीरियस लें। अगर सोते हुए आपको अचानक से झटका लगता है तो आप उसको सीरियस न लें। वो भी आपको यही खुदा न खास्ता डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। और अगर किसी को बार बार इस तरीके से हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं, अगर जो अलामत मैंने मेंशन की हैं तो उनके अंदर अगर आपको कोई एक की अलामत भी आ रही है तो फिर आप डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। तो अगर आपको परसिस्टेंट है अलामत तो आप एक दफ़ा मुआयना लाजमी करें, ताकि आपकी अंडरलाइंग काज अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको ढूंढा जा सके। ठीक है। वैसे किन वजूहात की वजह से हो सकता है ऐसा, अगर बार बार हो रहा है तो? शुगर के सही कंट्रोल ना होने की वजह से, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल ना होने की वजह से, नमकियाती कमी की वजह से, या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर एंजाइटी से भी हो सकता है। खुदा न खासा आप किसी डिप्रेशन में हैं, आपकी नींद की कमी है और आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा नहीं है, या आप एग्जर्शन के अंदर हैं, तो इन वजूहात के अंदर भी आपको इस तरह की अलामत बाज़ हो जाती है। कुछ लोगों को चक्कर आते रहते हैं बार बार, और कभी कभी वो खड़े होके चकरा के गिर भी जाते हैं, या समटाइम्स सो के उठे हैं तो एकदम से कहते हैं कि चक्कर आ रहे हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं और ये किस वजह से होता है? देखिए, चक्कर आना जो है ना, ये एक मोस्ट कॉमन चीज़ है। बेसिकली हमारा जो तवाज़ुन है, जो बैलेंस है, इसको हमारा दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं। एक तो ब्रेन कंट्रोल करता है, दूसरे नंबर पे हमारा कान का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो कंट्रोल करता है। ओके। दो चीज़ें तो ये अहम है। या तो इन दो चीज़ों के अमराज से आपको चक्कर आ सकते हैं, जो बहुत ही अहम चीज़ें हैं कि अगर चक्कर इन वजूहात से आ रहे हैं तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारा जो न्यूट्रिशन का स्टेटस है, जो हमारी हाइड्रेशन का स्टेटस है, वो अच्छा नहीं होता। और जिस तरह हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ कॉमन है, नमकियाती कमी है और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से, इन चीज़ों की कमी से भी ये चक्कर आना हो सकता है। ठीक है। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप मोस्ट कॉमनली सोचें कि आपको नमकियाती कमी से आ रहे हैं या फिर विटामिन्स की डेफिशिएंसी से। अगर वो अलामत परसिस्टेंट हैं, बार बार रह रही हैं, तो वो किसी बड़े मर्ज़ का मूजब भी हो सकती है। तो आपको उसके लिए मुतल्लिका डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए। ठीक है। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं और वो परसिस्टेंट है, ठीक नहीं हो रहा, वक्फे से उन्हें जो है वो इस तरीके की अलामत महसूस हो रही हैं, तो सबसे पहले उन्हें कौन से टेस्ट जो है वो रेकमेंड किए जाते हैं, या कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, हम इस तरह टेस्ट बताना तो बहुत मुश्किल होता है। आप सबसे पहले अपने फिजिशियन को लाजमी दिखाएं। वो फिजिशियन तय करेगा कि आपके वो बेसिक जो टेस्ट हैं वो करवाएं, जिन्हें हम बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। कि वो आपके एनीमिया का स्टेटस देखें, आपके न्यूट्रिशन का स्टेटस देखें, आपके विटामिन की डेफिशिएंसी को असेस करें। फिर देखें अगर इन चीज़ों की कमी को पूरा करने से भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो वो फिर आपके बेसिक टेस्ट जैसे कान का मुआयना और दिमाग का सीटी स्कैन वो करा के चेक करें कि आपको कोई और मर्ज़ तो नहीं है। ठीक है। और अगर किसी को चक्कर आए हैं एकदम से और काफ़ी कंडीशन ख़राब हो रही है, तो उस टाइम पे फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे तो आप किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पर कोई ख़तरे की जगह ना, लाइक कोई ईंट ना पड़ी हो, कोई सख्त चीज़ ना पड़ी हो, टेबल ना। आप कोशिश करें किसी कुर्सी पर या नीचे ज़मीन पर बैठ जाएं। फिर आप करीबी अस्पताल में मरीज़ को ले जाएं ताकि उसका ना फौरी तौर पे इलाज किया जाए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पानी वगैरह पी लेते हैं अगर चक्कर आ रहे हो, या फिर लेट जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस ठीक है? लेट जाना, बैठ जाना, अपनी पोजीशन को बदलना, स्टेबल हो जाना ही आपको किसी बड़े ख़तरे से बचा सकता है। तो ये सही प्रैक्टिस है कि आप बैठ जाएं या लेट जाएं। और पानी पिलाना या जूस पिलाना या ये चीज़ें पिलाना कॉमन इसलिए है कि उनको लगता है कि शायद इनका ग्लूकोज का लेवल कम हो गया हो, तो ये चीज़ें भी बेहतर है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर ऑपरेटर्स मौजूद है, शुगर को चेक करने वाला और ब्लड प्रेशर को चेक करने वाला, वो दोनों चीज़ें आप चेक करें ताकि आपको सही अंदाज़ा हो कि किस वजह से आपको मसला हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया।